Hello dear students, very good evening to all of you। आइए आज देखते हैं बुद्धि से रिलेटेड बुद्धि का सेकंड बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस स्पेशल पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। राइट, सेकंड पार्ट को लेकर आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, कुछ ही फील्ड्स हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत बोलते हैं इसे। इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत अवश्य पढ़ें एक बार। राइट, और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे देते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? डियर स्टूडेंट्स, बहुत विवादास्पद क्वेश्चन है ये, आप सब भी मानते होंगे। विकास, बाल विकास की बात चल रही है, किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए करा बाल्यावस्था, ऑप्शन बी करा शैशवावस्था, ऑप्शन सी करा किशोरावस्था, ऑप्शन डी करा प्रौढ़ावस्था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सी सही हो जाएगा, लेकिन बहुत जगह किताबों में आपका बाल्यावस्था भी दे रखा है। राइट, गलत होगा ये। क्यों? अब समझने की कोशिश करिए। बुद्धि का अधिकतम का मतलब मैक्सिमम दिया गया है, तो किशोरावस्था ही है। यहां पर रिसर्च कहते हैं, एक तो थॉर्नडाइक का रिसर्च कहता है कि बुद्धि अधिकतम कितने वर्ष तक, 18 वर्ष तक बढ़ती है। राइट, और एक प्रिंटर महोदय भी हैं, प्रिंटर का रिसर्च कहता है, वो कहते हैं 16 वर्ष। बुद्धि जितनी बढ़नी होती वो 16 वर्ष और 18 वर्ष तक बढ़ चुकी होती है, तो अधिकतम तो वही हुआ ना। हाँ, ये बात सही है कि बाल्यावस्था, खासतौर से अगर शैशवावस्था की बात की जाए और बाल्यावस्था में भी पूर्व बाल्यावस्था की बात कर लें, हम अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था की बात करेंगे तो 3 से करीब 7 वर्ष, 6 से 7 वर्ष तक ये बात मानी जाती कि बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका होता है, या यूं कहते हैं कि बुद्धि की तीव्रतम विकास गति होती है कितनी अवस्था में? 3 से 7 वर्ष की आयु में होती है। इसलिए कुछ बच्चे इसे चुनते हैं, बहुत सारी किताबें भी इसे बता रही होती हैं, लेकिन यहां इसका रेफरेंस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। यहां कौन सा होगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। ओके, किशोरावस्था ही सही होगा। कंफ्यूजन मत पालिए अपने मन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो आप बड़ी आसानी से समझिएगा, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे यानी जिनका आईक्यू अधिक है वो। ऑप्शन ए करे सृजनशीलता, ऑप्शन बी करे अध्ययन, ऑप्शन सी करे विश्लेषण करने में, ऑप्शन डी करे अंक प्रदान करने में। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले अंक अच्छे प्राप्त कर सकते हैं, विश्लेषण भी अच्छा कर सकते हैं, अध्ययन भी अच्छा कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव भी होंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिविटी में भी उच्च ही होंगे। सृजनशीलता एक गुण है, सृजनात्मकता का पूरा लेक्चर अपलोड है। राइट, सृजनात्मकता एक गुण है जो किसी भी आईक्यू स्तर के बालक में हो सकता है, किसी भी आईक्यू स्तर के बच्चे में पाई जा सकती है, या पाई जा सकती है, स्तर में पाई जा सकती है क्रिएटिविटी। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक औसत बुद्धि लब्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड बात की गई है, इसको समझिए। औसत बुद्धि लब्धि वाला बच्चा पूछा जा रहा। राइट, एक ऐसा है जिसकी आयु कितनी है, आईक्यू कितनी है, 90 से 110।
IQ है। अब बात की जा रही है किसको पढ़ने में, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई। यही क्वेश्चन है जिसलिए डिसलेक्सिया को पढ़ने का भी, लिखने का भी और समझने का भी डिसेबिलिटी मानने लगे हैं। हालांकि डिसलेक्सिया पर्टिकुलर पठन दोष ही माना जाना चाहिए। कठिनाई प्रदर्शित करता है, यह संकेत देता है कि बच्चा लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता, गति समन्वय क्षमता, पठन सही है आपका, डी राइट हो जाएगा। यह समझने की कोशिश करेंगे। डिसलेक्सिया को इसी प्रश्न के आधार पर पढ़ने की भी और समझने की भी कठिनाई मानने लगे हैं, लेकिन ये बेसिक है किससे रिलेटेड, पढ़ने से है, रीडिंग। अब होता क्या है कि क्षेत्रीय भाषाओं या फिर अलग अलग IQ स्तर में भी इसका असर देखने को मिलता है कि बच्चा शब्द को ज्यों का त्यों पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। राइट, लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर पूरा चैप्टर अपलोड है, आप समय निकालकर उसे पढ़िएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। ऑप्शन ए कह रहा शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई, स्थानिक। तो अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ा हुआ होगा तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा, बी राइट हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। क्योंकि अपने कीबोर्ड का मतलब क्या है, साइड रिदम, कैसियो, हारमोनियम, जो भी ये बटन वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन पर क्या कर रहा है, वो संगीत बजा रहा है और संगीत भी कैसा है, मधुर है। इस आधार पर उसमें कौन सी बुद्धि है, संगीत बुद्धि है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अब त्रितंत्रीय सिद्धांत की बात चल रही है, समझिए आप, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत 3 तंत्रों पर आधारित है और पूछा जा रहा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी कह रहा केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, सी कह रहा इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, डी कह रहा पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। ये ऐसा सवाल है जो कॉमन सेंस पर आधारित है डियर स्टूडेंट्स, और कीवर्ड से इसे निकाला जाता है। कीवर्ड कौन सा है, केवल लगा हुआ है, केवल, ये आपका गलत होगा। राइट, और यही आपका आंसर भी होना चाहिए। राइट, बाकी व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है पर्यावरण का पुनर्निर्माण कर लेना है, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना भी है, लेकिन केवल अपने विषय में गलत हो जाएगा आपका, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा स्टर्न वर्ग का, देखिए स्टर्न वर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन पूछा गया त्रितंत्र, ये भी स्टर्न वर्ग से रिलेटेड है। स्टर्न वर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ए कह रहा व्यवहारिक बुद्धि, बी कह रहा प्रायोगिक बुद्धि, सी कह रहा संसाधन बुद्धि, डी कह रहा गणितीय बुद्धि। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टर्न वर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है उसमें ए आपका राइट होगा, बुद्धि व्यवहारिक बुद्धि की बात की है। ओके, स्टर्न वर्ग ने समस्या समाधान, व्यवहारिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि कह सकते हो या फिर इसे, राइट, इस 3 प्रकार की बुद्धि त्रितंत्र में बताई हुई है, तो व्यवहारिक बुद्धि यहां पर होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो बुद्धि परीक्षण का पहला निर्माण किसके द्वारा किया गया, ए कह रहा डेविड वेशलर, बी कह रहा अल्फ्रेड बिने, सी कह रहा चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी कह रहा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। स्टूडेंट बी राइट हो जाएगा आपका, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ओके, अल्फ्रेड बिने के द्वारा, वो भी कब, 1905 में बुद्धि का पहला परीक्षण किया गया था। राइट, स्कूल के बच्चों के ऊपर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किस प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाता है। ए कह रहा सामान्य बुद्धि, बी कह रहा विशिष्ट बुद्धि, सी कह रहा अभिवृत्ति का, डी कह रहा अभिक्षमता का। बी आपका राइट होगा, विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है बिने और साइमन परीक्षण के द्वारा। राइट, चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि MI थ्योरी, इसी को बोला गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एक कह रहा ये शोधाधारित नहीं है, बी कह रहा विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं, सी कह रहा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, डी कह रहा इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना की दृष्टि से पूछा जा रहा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखेंगे यहां पर सिंपल समझने की कोशिश करिए आप, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है ना कि नेगेटिव पैटर्न पर, तो आपका सी राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, गलत है, कई सारे क्षेत्र में भी अपनी विशेषता प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के अधिकतम 9 प्रकार तक बताए गए हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। मानव की बुद्धि एवं विकास की समझ अंडरस्टैंडिंग शिक्षक को किस योग्य बनाती है, पूछा जा रहा। ए कह रहा निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी कह रहा शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, सी कह रहा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के लिए, डी कह रहा शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, इस योग्य बनाती। तो बुद्धि और विकास की समझ एक शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों, अलग अलग शिक्षार्थी हैं इसलिए, और अलग अलग IQ होगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। वो हर बच्चे को समझ लेते हैं कि किस बच्चे की कितनी आवश्यकता है, उसी अनुसार अपने शिक्षण को सेट करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी कह रहा सामान्य बुद्धि, सी कह रहा विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, डी कह रहा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो आप समझेंगे हार्वर्ड गार्डनर की बात चल रही है, और बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि है का सिद्धांत पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, अनुबंधित नहीं है, सामान्य बुद्धि की भी बात भी नहीं की है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं की बात भी नहीं की है, प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यता, डी आपका राइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है त्रितंत्र सिद्धांत बुद्धि का, इसमें 3 प्रकार की बुद्धियां बताएंगी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, राइट। अब 3 प्रकार की हैं कौन कौन सी बुद्धियां? पहला ए करा संदर्भगत, बी करा अवयवभूत, सी करा सामाजिक, डी करा आनुभाविक। तो डियर स्टूडेंट्स, अवयवभूत है, सामाजिक है, आनुभाविक है, संदर्भगत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। के अतिरिक्त का मतलब के अलावा समझिएगा, के अलावा, राइट। यानी स्टर्नबर्ग ने संदर्भगत के अलावा 3 पर चर्चा की है, अवयवभूत पर की है, सामाजिक पर की है, आनुभाविक पर की है, बट संदर्भगत पर चर्चा नहीं की है, और इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता के विषय में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, लेकिन हाँ, उन सभी विचारों के आधार पर यह बात तय की गई, निष्कर्ष निकाला गया कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक में सृजनात्मकता का गुण भी उच्च होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए आपका बी राइट हो जाएगा, धनात्मक सहसंबंध। ओके, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी पूरा परीक्षण है चंद्रमोहन सीएम भाटिया के नाम से पूछा जाता है, सीएम भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया भारतीय एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि के परीक्षण हेतु भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया, जिसमें 5 प्रकार की परीक्षाएं शामिल हैं। अब बुद्धि से ही रिलेटेड है, तो आपका डी राइट हो जाएगा।
भाटिया भट्टी का प्रयोग, यहां दो चीजें समझने की कोशिश करना। अगर भाटिया भट्टी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट तो बुद्धि से हो जाएगा, और अगर यही पूछा गया टॉरेंस बैटरी, तो टॉरेंस बैटरी बुद्धि से ना होकर किससे रिलेटेड होगा, सृजनात्मकता से रिलेटेड होगा, राइट। टॉरेंस का बैटरी परीक्षण, बस ये अंतर होगा। जब भाटिया भट्टी की बात चलेगी तो बुद्धि होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय। सिवाय का मतलब के अतिरिक्त, फिर वही पूछा गया, के अतिरिक्त, के अलावा, राइट। बहुबुद्धि का सिद्धांत एक के अलावा अर्थ दे रहा है, एक को नहीं दे रहा। एक करा संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बी करा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। सी करा विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। डी करा विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आप सबको पता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितने प्रकार की बुद्धि दी गई है, 7 से लेकर 9 प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। तो अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की ही बात मान लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट, तो समझिए संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने इससे संबंधित कोई बात नहीं की है। लेकिन देखेंगे बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है, यहां तक ये बात सही है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता, ये सारी चीजें हैं आपकी। तो बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से ये बात नहीं कहता कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं हो सकती हैं, आप सबको पता है 7 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, और कहा किसी में भी ज्यादा कम हो सकती है। और हार्वर्ड गार्डनर का यह भी मानना है कि किसी एक प्रकार की बुद्धि के अधिक होने से यह नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति सभी बुद्धियों में श्रेष्ठ होगा, और इसी प्रकार के किसी एक प्रकार की बुद्धि कम होने से भी उसे यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी प्रकार की बुद्धियां उसमें कम होंगी, राइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। 4 विशिष्ट अवस्थाएं, और बौद्धिक विकास की बात चल रही है। ए करा स्पीयरमैन के द्वारा, बी करा कोहलबर्ग के द्वारा, सी करा हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, डी करा जीन प्यारे। डियर स्टूडेंट, डी विल बी राइट। जीन प्यारे के द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई गई हैं, और 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली है आपकी संवेदीय पेशीय अवस्था, राइट, आपने पढ़ा है प्याजे को, ये पहली है। दूसरी है आपकी पराग संक्रिया, राइट, पराग संक्रिया अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रिया, राइट, और चौथी है आपकी औपचारिक। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं किसके द्वारा? जीन प्याजे के द्वारा दी गई। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप आईक्यू निकालने के सवालों को सॉल्व करते रहे, और आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता था आप सबको पता, आईक्यू बराबर MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100 होता था, राइट। अब देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में आईक्यू दे रखी है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में दिया है, रियल एज भी दी गई है। अब पूछा क्या गया डियर स्टूडेंट्स? अब पूछा गया आपका मानसिक आयु। तो फार्मूले को चेंज करिए, MA इक्वल टू IQ मल्टीप्लाई CA करिए और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। इस फार्मूले पर रखिएगा, आपका निकल आएगा, राइट। मानसिक आयु आपकी निकलेगी। तो IQ कितनी है? 75 है, राइट। रियल एज कितनी है? 16 है, डिवाइडेड बाई 100 करिए तो निकालेंगे 25 3 कहिए, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। अब कितना आ रहा है? अब आ रहा है आपका
3 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 12 वर्ष, राइट। आपका मानसिक आयु कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 12 वर्ष हो जाएगी और बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आप इस फार्मूले को यहां समझने की कोशिश करेंगे। मैथ्स के बच्चों को निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन आर्ट साइड या कॉमर्स के बच्चों को निकालने में हो सकता प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आप इसको समझिएगा, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अब है तो बुद्धिमान, लेकिन पूछ रहे वो लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो यहां पूछा गया नहीं है, 3 होंगे 1 नहीं होगा। वह लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये गलत होगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें होंगी, वह प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता होगा, हाँ जी है बुद्धिमान बच्चा। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, हो सकता है ये है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये तीनों हैं। ये जरूर नहीं कि वो किसी लंबे निबंध को जल्दी ही रट लेता हो सकता रटने वाला दूसरा लक्षण प्रदर्शित करता हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, राइट, कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। एक कह सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बिगड़ा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सिकरा रुचियों की भिन्नता, डिगरा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्रश्न है जिस प्रश्न पर सीटेट बदनाम होता है और जहां कहा जाता है कि चारों ऑप्शन सही लगते हैं। जी हां, बिल्कुल ऐसा होता, सही होते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आप देखेंगे किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, तब आपको ये तय करना पड़ेगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो प्रश्न में देख सकते हो अधिक महत्वपूर्ण पूछा गया। महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन इन सभी में सबसे अच्छा कौन सा है, तो आपका डी राइट हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण या फिर अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इमोशनल इंटेलिजेंस किताब के लेखक हैं। कई बार सवाल पूछा गया, इमोशनल इंटेलिजेंस किताब के लेखक हैं। ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी गोलमैन, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी स्टर्नबर्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, बी विल बी राइट, गोलमैन, डैनियल गोलमैन। और डैनियल गोलमैन की यही किताब है जिसके कारण डैनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि के लिए जाना जाता है, राइट, संवेगात्मक। आपने जरूर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड कौन व्यक्ति है, तो डैनियल गोलमैन। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस किताब है डैनियल गोलमैन की, जिसमें संवेगात्मक बुद्धि के रूप में चर्चा की गई है। ओके, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस बुद्धि से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट अवश्य दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।